आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। मैं सबके लिए यहाँ पे फिर से एक अंगूठे वाली सॉक्स लेके आई हूँ। ये सॉक्स जो है आज मैं बताने जा रही हूँ, ये है आपको 9 से 10 11 साल के बच्चे, ठीक है, यानी 8 9 10 भी पहन सकते हैं इसे। सिर्फ लंबाई आप उतना कर लें। फंदे आपको इतने ही रखने हैं। फंदे आपको कितने रखने हैं, सबसे पहले सिलाई की देख लेते हैं। सिलाई हमने यहाँ पे 10 नंबर की रखी हुई है। फंदा हमने इसमें 40 डाला हुआ है, ठीक है। और ये है माइक्रो नीटिंग यार्न ओसवाल की है। ये 3 प्लाई है। इसमें ये इस तरह की उल है, ठीक है, ऐसे बिना डिज़ाइन डाले हुई बहुत प्यारी लगती है ये। तो इसमें मैंने 40 फंदे डालने के बाद देखिए, बॉर्डर आपकी मर्ज़ी कि आप कितना रख रही हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 8 से 10 लाइन की बॉर्डर बनाई है। इसके बाद ये भी लाइन आप पे निर्भर करता है कि ये ऊपर कितना रखेंगी। ये एड़ी से ऊपर का भाग का है, ठीक है। एड़ी से ऊपर का भाग का आप चाहें तो यहाँ पे 4 इंच रखे, 5 इंच, 6 7 8 जितना लंबा चाहती हैं यही भाग आपको लंबा करना। ये बॉर्डर आप 2 इंच का रख लें या 1.5 इंच का। इसके बाद ये जो भाग है आपको चाहे तो इतना रख सकती हैं, इतना 4 से 6 इंच, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे इन फंदों को आधा आधा करेंगे। इसमें से 40 फंदा है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक कितनी लाइनें की है वो भी देख लेते हैं। ऐसे सिंपल मैंने इतनी डाली हुई है, आप इसे ज़्यादा डाल सकती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल हमने यहाँ से यहाँ तक 13 लाइनें बना के कंप्लीट की है। अब देखिए, ये हम एड़ी वाला सॉक्स बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मैं अभी सीधे साइड से एड़ी निकाल रही हूँ, ठीक है, इधर। जब आप दूसरा सॉक्स बनाएं तो क्या करें, दूसरा सॉक्स के लिए आपको एड़ी इधर निकालना है, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड, ठीक है। अभी मैं राइट साइड निकाल रही हूँ। जितना फंदा है यानी कि 40 फंदे हम इधर से एड़ी के निकाल लेंगे। जब आप दूसरा सॉक्स बनाए तो क्या करें, जब दूसरा सॉक्स बनाएंगे तो यही 40 फंदे किसी पिन वगैरह में उतार के रख लें, या फिर जो आता है फंदा निकालने वाला एक नीडल, उसमें आप इसमें रख लें, ठीक है, या तो धागे में भी पिरो के रख सकती हैं। इसके बाद जो इस साइड का 40 फंदा बचेगा, इसी को ही आगे बुनते हुए आपको एड़ी बनाना है। और दूसरा सॉक यानी कि एड़ी जब बन जाएगी उसके बाद देखिए, इधर हम एड़ी बनाएंगे तो अंगूठा इधर बनेगा आपका, ठीक है। और इधर का जब हम एड़ी बनाएंगे तो अंगूठा इधर निकलेगा। तब देखिए किस तरह से, यहाँ से हम 40 फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे और 40 फंदा हम छोड़ देंगे, उसे नहीं बुनेंगे हम। यहाँ से काउंट करते हुए 2 3 4 40 फंदों में से 20 फंदों को हम ले लेंगे और 20 फंदा हम छोड़ देंगे। यही 20 फंदों को आगे हम इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए ले लेते हैं। पहले देखिए, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ठीक है, 20 ले लिया। इधर हमने यहाँ पे छोड़ा, मैंने यहाँ पे 41 फंदे डाला हुआ है। डालना 40 ही था तो एक फंदा ज़्यादा हो गया, तो जो इधर है इधर हमने 21 फंदा रख दिए, ठीक है। अब यही जो 20 फंदा इसे अब हम पलट लेंगे और इधर वाला फंदा हम छोड़ देंगे। अब इसे पहला फंदा उतारेंगे, बाकी फंदों को इधर से हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब दोनों साइड से उल्टा सीधा बनाते हुए हम इसकी लाइनें जो कंप्लीट करेंगे, इसकी लाइनें हम 14 लाइन बना के कंप्लीट करेंगे। ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। सीधी तरफ से फिर तीसरी, उल्टी तरफ से चौथी, फिर सीधी तरफ से पांचवी। इसी तरह से करते हुए मैं 14 लाइनें इधर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 14 लाइनें बना के कंप्लीट कर ली, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी, ठीक है। इसकी बुनाई जो होती है इस उल से बहुत अच्छी बुनाई होती है। एक बार ज़रूर इस उल से भी ट्राई कर सकती हैं आप बना के। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से जो 20 फंदा है, अब देखिए इसमें इस तरह से इन फंदों को हम 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है। 3 6 और एक 7, ठीक है। एक साइड 7 रखेंगे और इधर 2 2 4 6 और ये 7, बीच में हम 6 फंदा रखेंगे, ठीक है। 3 और 3 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बीच में जो 6 फंदा है, इस 6 फंदे से हम दोनों साइड के फंदे को एक एक करके लेते हुए घटाएंगे। और घटाते हुए तब तक हमें घटाना है जब तक बीच में हमारे 6 फंदे ही ना रह जाए, ठीक है। तो किस तरह से घटाएंगे वो देखिए, 2 4 6 और एक 7, ठीक है, इधर छोड़ देते हैं। और बीच का 6 फंदा और इधर का 7 फंदा, पहले इन 7 फंदों को बुनते हैं, ठीक है। 7 फंदा बुनने के बाद इसके बाद
ये 7 फंदा तो बुनेंगे ही, और इस 6 फंदे में से 1 2 3 4 5 फंदा बुन लेंगे। ठीक, 5 फंदा और बुनेंगे, और ये छठा फंदा है, ये फंदा इन दो का एक करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, सबसे पहले जो हमने बंटवारा किया उस पहले हिस्से के 7 फंदे हम पहले बुनते हैं। ठीक है, 4 5 6 और ये 7, 3 4 7 हो गया। ठीक है, अब बीच में जब हमने 6 फंदा रखा था, इसमें से आपको 5 फंदा बुनना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो निशान लगा ले। ठीक है, 3 जगह निशान लगा ले ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इधर काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 और एक 7, इधर ज़्यादा बुन गया। ठीक है, 2 4 6 और एक 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6, एक हमें खोलना पड़ेगा। अब हो गया। ठीक है, अब ये फंदा और ये इधर का 7वां नंबर का फंदा और इधर का 6ठा नंबर का फंदा, इसे हमें 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से सब पलट लेते हैं ऐसे। ठीक है, पलटने के बाद पीछे साइड से 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। अब देखिए, इधर 6 फंदा बच गया, 3 और 3 6। ठीक है, अब इधर पलट लेंगे उल्टे साइड से। जो फंदा हमने बुना है अभी, इसे आपको इस तरह से उतार लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से उतारने के बाद इस फंदे को भी काउंट करना है। ये 2 3 4 5। ठीक है, 5 फंदा हमने बुना। अब ये छठा फंदा इस 7वें नंबर के फंदे के साथ बुनेंगे। तो यहाँ से काउंट कर लेंगे, 2 4 6 और ये 7। ठीक है, ये 7वां नंबर का फंदा और बीच में से जो छठा नंबर का फंदा ये वाला। ठीक है, इन 2 का 1 करेंगे अब इधर उल्टे साइड से। अब इधर भी 6 फंदा बच गए। बार बार बता दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं सीधी तरफ। अब यहाँ पे पहला फंदा इसे उतार लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 और ये 5, बीच में हमने 5 फंदा बुना। अब ये छठा नंबर का फंदा और इसके साथ जब आप अब एक बार घटा लेंगे ना, तो फिर पता चल जाएगा, बीच में इतना बड़ा सा गैप आ जाएगा। तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसे और एक फंदा इधर से लेते हुए 2 का 1 करेंगे। इसे इस तरह से पलट लेना है आपको और 2 का 1 करेंगे पीछे साइड से ऐसे सीधा बुनते हुए। ठीक है, फिर से इधर आ जाते हैं। अब इसी तरह से घटाते हुए जाना है आपको, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी। पहला फंदा स्लिप करेंगे अब, इसके बाद 5 फंदे बुनेंगे। 5 फंदे नहीं, सॉरी 4 फंदा, एक तो उतार लिया हमने, 4 और बुनना आपको। तो टोटल 5 फंदा हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये छठा नंबर का फंदा और इधर से देखिए, इधर से भी छठा नंबर का फंदा, इन 2 का 1 करेंगे उल्टे साइड से इस तरह से लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधी तरफ। सीधी तरफ आने के बाद इस फंदा को इस तरह से हम स्लिप कर लेंगे। इसके बाद 5 फंदा फिर से बुनेंगे, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 फंदा बुनने के बाद ये छठा नंबर का फंदा और इधर से देखिए 5वां नंबर का फंदा, इन 2 का 1 करेंगे। इस तरह से पलट लेना है आपको पहले ऐसे। इसके बाद 2 का 1 करेंगे पीछे की साइड से। फिर आ जाते हैं इधर उल्टे साइड से। जो फंदा हमने बुना अभी, उसे हम इस तरह से उतार लेंगे। पहला फंदा उतार लेना है आपको। इसके बाद 1 2 3 और ये 4। ठीक है, एक फंदा उतारा हमने और 4 फंदा बुन लिया, तो टोटल 5 फंदा हो गया। अब ये जो छठा नंबर का फंदा, इधर के फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए। अब आ जाते हैं सीधी तरफ, फिर से ही करते हैं। देखिए, पहला फंदा हम इस तरह से स्लिप करेंगे जैसे हम सीधा बुनते ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से आपको 4 फंदा और बुनना है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, पहला फंदा को उतारते हुए 4 फंदा और बुना, तो टोटल 5 फंदा हो गया। अब ये छठा नंबर का फंदा और इधर से चौथा नंबर का फंदा ऐसे लेंगे, सॉरी इसे पलट लेना आपको, इस तरह से पलटते हुए चढ़ाएंगे। इसके बाद एक फंदा और लेंगे। पूरा मैं यहाँ पे एड़ी आपको बता दे रही हूँ कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। बहुत लोग इस तरह से एड़ी नहीं बना पाती है इसीलिए। ठीक है, ऐसे हमने कर लिया, बहुत ही सहज है, सिर्फ एक बार ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा अब उतार लेंगे हम और यहाँ से 4 फंदे और बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है,
अभी देखिए, और एक फंदा हमने उतारा था, तो टोटल 5 फंदा हो गया। छठा नंबर का फंदा और इधर का चौथा नंबर का फंदा, इन दो का एक कर देंगे हम इस तरह से। आ जाते हैं सीधी तरफ। फिर से पहला फंदा को हम उतार लेंगे जिस तरह से, ऐसे सीधा बुनते। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे पहला फंदा उतारा हमने, 4 फंदा और बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4, टोटल 5 फंदा हो गया। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये छठा नंबर का फंदा और इधर का तीसरा नंबर का फंदा, ऐसे पलट लेना है। छठा नंबर का फंदा और इधर का तीसरा नंबर का पहला फंदा, दो का एक करेंगे, उल्टे तरफ आ जाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, इसके बाद 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 फंदा हो गया। अब ये फंदा और इधर का तीसरा नंबर का पहला फंदा, इन दो का एक कर देंगे। अब आ जाते हैं उल्टे साइड, सॉरी, इसे अब उतार लेंगे हम। ये वाला फंदा हम उतारेंगे, इसके बाद 4 फंदा और बुनना आपको, 2 3 4 और ये 5, 6 फंदा में से आपको 5 फंदा ही आपको इसमें से बुनना है। तो पहला फंदा उतार लेना, सिर्फ 4 ही फंदे बुनने आपको, ठीक है। क्योंकि ये देखिए इस तरह से ये बनती हुई आएगी, और इस फंदे को इस तरह से पलटेंगे। अब इसमें से दूसरा नंबर का फंदा जो है ये वाला, इस फंदे को इसके साथ मिलाते हुए हम दो का एक कर लेंगे, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे धागा चढ़ गया है। अब इधर पलट लेंगे उल्टे साइड। इस वाले फंदे को फिर से हम उतार लेंगे जो हमने अभी बुना हुआ था, ठीक है। ये 2 हो गया, 3 4 5, ठीक है। अब ये छठा नंबर का फंदा इस दूसरे नंबर के फंदे के साथ दो का एक कर देंगे इस तरह से। अब आ जाते फिर सीधी तरफ। सीधी तरफ आने के बाद देखिए, फिर से देखिए, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से 4 फंदा बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 फंदा बुन लिया और एक फंदा हमने यहाँ पे उतारा हुआ था, ठीक है। अब ये फंदा इसके साथ लेते हुए दो का एक कर देंगे, इस तरह से लेंगे और दो का एक कर देना है, ठीक है। इधर का फंदा खत्म हो गया, सिर्फ एक फंदा रह गया इधर से। तब आ जाते हैं इधर उल्टे साइड। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम एक फंदा, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा, चौथा फंदा, ठीक है। 1 2 3 4 5, पहला फंदा हमने उतारा, 4 फंदा बुन लिए, ठीक है। अब ये छठा फंदा इस फंदे के साथ दो का एक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। बीच में कितने फंदे बच गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, जो 6 फंदा हमने बीच में लिया था वो 6 फंदा यहाँ पे बच गए। अब जो हमने दोनों साइड फंदा घटाया 7 फंदा, वही फंदा आपको इधर उठाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहाँ से उठाएंगे हम फंदा, यहाँ तो हमारा बुना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, पहला फंदा इसलिए उतारना है ताकि आपको अच्छे से जब फंदा उठाएं तो आपको साफ पता चले कि कहाँ से उठाना है। तो एक यहाँ पे उठाएंगे, दूसरा 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, आपको यहाँ तक फंदा उठाना है, ठीक है। तो किस तरह से उठाएंगे, ये देखिए, ऐसे पकड़ेंगे इसे, ठीक है। अब ऐसे डालना आपको इधर से, ऐसे बुना एक फंदा, ठीक है। फिर लेंगे दूसरा फंदा, फिर इसमें लेंगे हम तीसरा फंदा, अगला वाला हम लेंगे चौथा फंदा, पांचवा फंदा, छठा फंदा और ये 7वां फंदा। जो हमने फंदा घटाया था 7, उसे हमने उठा लिया, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। अब इन फंदों को हम इधर से बुनते हुए आएंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। अब इधर जो हमने 7 फंदा घटाया, यहाँ पे जो खाली जगह दिख रहा है यहाँ पे आपको 7 फंदा उठाना है। पहला फंदा को स्लिप कर लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ से जितने फंदे हमने उठाए, इधर 7 और इधर 6, ठीक है। 13 फंदे हम बुन लेते हैं पहले,
इसके बाद फिर से हम 7 फंदों को उठाएंगे। मैं स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने किस तरह से बनाया है। सिर्फ ध्यान देना है आपको, बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए फंदा किस तरह से उठाना है यहाँ पे। अब इधर से पलटते हुए दिखा देती हूँ, उठाना है इधर से ही हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे धागा लगा हुआ है, इस जगह पे यहाँ से आपको उठाना है। देखिए एक यहाँ से, देखिए ठीक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक यहाँ से इस जगह पे, यहाँ से, ठीक है। अब इधर करेंगे और यहाँ से फंदे उठा लेते हैं। ऐसा रखना है आपको, यहाँ पे डालेंगे, देखिए ठीक है। एक फंदा, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा, चौथा फंदा, पांचवा फंदा, छठा फंदा और एक यहाँ से उठाएंगे, ये 7वां फंदा, ठीक है। 7 फंदा हमने उठा लिया। इसके बाद जो फंदा इधर है, जितनी भी इधर बची हुई है, यानी कि एक हमने ज़्यादा ही बना लिया था तो इधर है 21 फंदा। तो इन सभी फंदों को हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा टाइट से बुनेंगे हम, ठीक है, ताकि यहाँ पे गैप ना आए। इसके बाद इन सारे फंदों को हम इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे, इधर से सीधा और उल्टे साइड से उल्टा। तो देखिए इतना हमने बुन लिया, ठीक है। अब उल्टे साइड से उल्टा बुनना है और सीधी तरफ से सीधा, आपको तब तक बुनना है। अब देखिए नाप किस तरह से लेंगे, बच्चे का ये भाग ऊपर आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से रखना है आपको सॉक्स को, ठीक है। मैं कोई बड़ी सी ये जो है डमी लेके दिखा देती हूँ, ये वाला ऐसा लेना है आपको, ठीक है। ये भाग हम इस जगह पे रखेंगे, इस एड़ी के पास। जिस भी बच्चे का बना रही है 9 10 या 11, ये उतने ही फंदे आपको डालने, ठीक है। तो एड़ी के पास इस तरह से अभी तो मैं बुन रही हूँ, इस जगह पे लेना है आपको, ठीक है। अब देखिए इस एड़ी से लेके आपको क्या करना है, ऐसे इसको ऐसे रखना है, ये ऊपर भाग रहेगा, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे रखने के बाद अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इसकी बुनाई करनी है, ठीक है। अब 9 10 11 में से थोड़ा बहुत तो फर्क होगा ही, थोड़ा सा ही, जो भी फर्क हो आपको यहाँ तक नाप लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिंपल रखा नाप लिया, थोड़ा सा खींच के नापे, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप 1 सप्ताह पहनने के बाद ये सॉक्स ढीली हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा खींच के नापेंगे तो परफेक्ट आएगा। तो फिर यहाँ तक आप खींच के नाप लें। इसके बाद फिर उंगली और अंगूठा हम निकालना बताएंगे, ठीक है। तो आगे की जो सिलाई है मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, लगभग 40 से 44 लाइन बना लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ। तो इसकी लाइनें हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए एड़ी के पास इस जगह पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप बच्चे का एड़ी रखिए और आगे से इस तरह से खींचते हुए नाप लें, ठीक है। जितना अंगुली के इस भाग तक आए, इसके बाद फिर आप उंगली और अंगूठा इसका बनाना शुरू करें। अब देखिए किस तरह से बनाएंगे हम। जिधर एड़ी है, ठीक है, जिस भाग पे एड़ी है यहाँ पे हम उंगलियां बनाएंगे, ठीक है, और इधर अंगूठा बनाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 21 फंदा है, इसमें से हम 21 फंदा नहीं है, 41 फंदे हैं ना। तो इसमें से हम 2 4 6 8 10 12 और ये 14 हम अंगूठा के लिए रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो फंदा बचेगा इधर, हम देखिए इधर कितना बच गया ये देख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और एक 27, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले हम यहाँ पे पंजा निकाल लेते हैं, यानी कि उंगलियां, इसके बाद अंगूठा निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 14 फंदा हमने इधर छोड़ दिया अंगूठा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिए। बाकी बचे 27 फंदों में से हमने यहाँ पे 12 फंदे बुन लिया, 12 इधर छोड़ेंगे, बीच का 3 का 1 करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 फंदे हमने बुन लिए, 2 4 6 8 10 और ये 12, ठीक है। अब ये 3 फंदा जो है 3 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हम ये 2 फंदा ऐसे उतारेंगे, उतार के वापस इस सिलाई पे इसी तरह से चढ़ा लेंगे हम, ठीक है, जिस सिलाई पे था। अब इन 3 फंदों का 1 कर देंगे हम इधर से, ठीक है। 3 का 1 कर दिया, बाकी बचे 12 फंदों को फिर से हम यहाँ पे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और ये 12, ठीक है। 12 फंदा हमने यहाँ पे बुन लिए। अब इधर पलट जाएंगे। अब इधर से इन 12 जो जितने भी फंदे हैं सभी को इस तरह से पहला फंदा उतारेंगे और उल्टे साइड से सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। फिर सीधी तरफ आती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है आपको। अब आ जाते हैं सीधी तरफ। सीधी तरफ आप देखिए, पहली बार हमने 12 फंदा बुना था, अब आपको 11 फंदा बुनना है, ठीक है। पहला फंदा उतारा और यहाँ से बुनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, ठीक है। 11 फंदा हमने बुन लिए। इधर भी 11 फंदा छोड़ देंगे हम, 2 4 6 8 10 और एक 11, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ये जो बीच का फंदा देखिए समझ में आ जाता है, ठीक है। ये बड़ी सी है, सीधी सिलाई दिखती है। तो ये फंदा और आगे का फंदा दोनों को हम इस तरह से उतारेंगे। आगे की साइड से सिलाई डालेंगे, वापस से उसी सिलाई पे चढ़ा देंगे फंदा। अब इन 3 का एक कर देंगे, एक फंदा और लेंगे इसके साथ और यहाँ पे 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे, ठीक है। बाकी बचे यहाँ पे फिर से 11 फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टी साइड से उल्टा उल्टा। फिर उसके अगली बार जब आएंगे तो 10 फंदे के बाद घटाएंगे, फिर 9 फंदे के बाद, ठीक है, फिर 8 के बाद, फिर 7 के बाद, फिर 6 के बाद। तो यहाँ पे घटा लेती हूँ, लगभग यहाँ पे हम फंदा जो छोड़ेंगे 11 फंदा छोड़ेंगे, ठीक है, या तो 9 फंदा छोड़ सकती हूँ। तो कर लेती हूँ, फिर इधर दिखाती हूँ आगे। यहाँ पे देखिए टोटल अब जो कितना फंदा बच गया, 2 4 6 8 10 12 और एक 13 फंदे रहने देते हैं और उल्टे साइड से 2 का एक करते हुए फंदे को बंद कर लेते हैं, ठीक है। 2 फंदा एक साथ लेंगे और 2 का एक करते हुए यहाँ पे बंद करते हुए जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फिर जो 14 फंदे है उसे फिर हम सीधा सीधा बुनते हुए, सीधा और उल्टा बुनते फिर हम अंगूठा बना लेंगे। इस तरह से करते हुए सारे फंदे को बंद कर लेते हैं पहले हम। अब देखिए यहाँ पे जो 14 फंदा है इधर से हम लगा लेंगे और यहाँ से सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बुनते हुए यहाँ पे हम इसकी लाइनें कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ 12 से 13 लाइनें बनाएंगे हम यहाँ पे अंगूठा के लिए। यहाँ पे हमने 10 लाइनें बनाई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 10 लाइन। अब क्या करेंगे, ये पहला फंदा है, अब इसके ऊपर से सारे फंदे 13 फंदों को इसके ऊपर से गिरा देंगे, ठीक है। इस तरह से लेंगे और एक एक फंदा करते हुए इसके ऊपर से गिराते हुए जाएंगे, तो सावधानी से ताकि खुल ना जाए, ठीक है। ये फंदा चाहे तो नीचे से पकड़ के रखे धागे को और एक एक करके इस तरह से गिरा लेंगे सारे फंदे को। सारे फंदे हमने गिरा लिए। अब लास्ट का जो फंदा बचा है इसे हम इस तरह से टाइट करते हुए सीधा बना लेंगे, ठीक है। बना लिया। अब इसके बाद टाइट कर लेंगे और अब यहाँ पे धागे को कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ खींचने से पहले क्या करेंगे, इस धागे को इस तरह से टाइट करेंगे, ऐसे इसे खींचेंगे, ठीक है। इसे खींचने के बाद अब ये जो धागा है अंदर से निकाला हमने, इसे अब टाइट कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे गैप बंद हो गई, ठीक है। अब इसे इस तरह से पलटते हुए देखिए ऐसे रखेंगे, इधर पलटते हुए इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे, बराबर कर लेंगे इसको, ठीक है। इसे अंदर की ओर दबाएंगे। अब यहाँ से अंगूठा सिलेंगे, इसको अंदर की ओर दबाएंगे। अब इस तरह से करते हुए देखिए सभी को आपस में मिलाते हुए जैसे हर बार दिखाती हूँ। अंगूठा यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। इसके बाद जो उंगलियां हैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे। इसके बाद दोनों डिजाइन को आपस में इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद बराबर करते हुए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। फिर सिलाई कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। पहले ये दोनों आपस में सिलना है आपको, ठीक है। पहले अंगूठा सिल लें, इसके बाद ये उंगलियां, उसके बाद बराबर करते हुए इसकी सिलाई करते हुए एकदम ऊपर तक आ जाना है। अब देखिए सॉक्स बन के रेडी हो गई। तो इसमें देख लेते हैं कितने ग्राम ऊन लगी है। 18 ग्राम ऊल में ये एक सॉक्स बन के रेडी हो गई, ठीक है। 36 ग्राम ऊल में दोनों सॉक्स बन के ये रेडी हो जाएगी। तो बनने के बाद देखिए कुछ इस तरह से लग रही है ये, ठीक है। ये हमारे राइट पैर के लिए है, यानी सीधी पैर के लिए कुछ इस तरह से देखिए, ठीक है। और इधर एड़ी है ये, और नीचे इधर साइड में इसकी सिलाई आई है। इस साइड सिलाई जो है इस तरह से आ जाएगी, ऐसे एक साइड किनारे की ओर चली जाएगी ये, देखिए, ठीक है। इस तरह से रहेगी। इधर एड़ी, इस तरह से एड़ी का फिनिशिंग है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।